हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आर एस सुनी। ये पेपर CS 203 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वीडियो है MCA का। और इस वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे कि हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट जो है किसे कहते हैं। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है चल रहे हैं। सिलेबस में लास्ट हम लोगों ने टॉपिक देखा था तो वो आपका जो है गार्बेज कलेक्शन का था। इसके बाद हम लोगों को जो है दिस और फाइनल कीवर्ड का यूज करना था, वो हम लोगों ने कर लिया है। अब इस वीडियो में ऑब्जेक्ट क्या हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे वो काम करते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। हम लोग इस चीज़ पे चर्चा कर चुके हैं पहले भी, लेकिन इसका जो है हम डिटेलिंग सब यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो है सुपर की के बारे में देखें, इनहेरिटेंस का केस आ जाएगा, तो इसके बाद हम लोग इनहेरिटेंस का चैप्टर लेंगे। और मे भी हो सकता है कि अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है देखते हैं, आपका नेक्स्ट डे हो या फिर टुडे ही हो, हम लोग देखेंगे कि नहीं होता तो ऑनलाइन क्लासेस लेने का काम करेंगे। और मे भी हम चूँकि हम देखें गूगल मीट पे थोड़ा सा रिस्पांस अच्छा नहीं है तो जूम पे ही करेंगे। तो स्टूडेंट को एडवाइस देंगे कि जूम पे ही आएंगे, हम टाइम और डेट जो है आपको सेंड कर देंगे आपके ईमेल पर। तो अभी हम जो है वीडियो के थ्रू ही जो है, यानी कि यूट्यूब चैनल के थ्रू ही आपको जो है अभी डील कर रहे हैं। और इस चीज़ को जो है आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और जो भी आपके जो है प्रोग्राम्स है जो हम आपको नोट्स के थ्रू दे रहे हैं या फिर हम जो है क्वेश्चन के थ्रू दे रहे हैं, उसका जो है एक आप जो है लैब मैनुअल बना लीजिए, क्योंकि आपके इस सब्जेक्ट में मैनुअल का लैब मैनुअल भी बनेगा। तो उसमें आप जो है बेसिक प्रोग्राम सब राइट कीजिए। वो आपका असाइनमेंट वर्क है, बार बार कर रहे हैं कि असाइनमेंट आपको जो है साथ साथ लेके चलना है। और जो हमारा जो है लैब वर्क जो है, हमारे जो नेक्स्ट वीडियो के बीच में जो आपका टाइम बचता है वो लैब वर्क के लिए होता है। तो उस लैब वर्क में ही जो है आप अपने लैब के जो है क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करें। हालांकि कुछ बेसिक आपका क्वेश्चन होता है जिसमें आप डिसीजन मेकिंग और लूप मैनेजमेंट का जो है काम करके, एरे का भी हम लोग मैट्रिक्स का प्रोग्राम बना कर जो है आप चेक कर लेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट तो पहले ही जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके और फिर हम लोग फिर से इनहेरिटेंस पे आ जाएंगे और इनहेरिटेंस के डिटेल्स के बारे में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो हमने नोट्स भेज दिया है, आप नोट्स के थ्रू जो है आप देखेंगे। और यहाँ पे हम उसके जो है डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे बता रहे हैं। तो पहले हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पेपर का नाम भी यही है और टॉपिक भी हमारा सेम ही, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम कैसे करता है इस चीज़ के बारे में देख रहे हैं। तो डिफिनीशन बता रहा है कि OOPS is a computer programming model that organizes software design around the data or object rather than the function and logic। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो आपका एक तरीके का प्रोग्रामिंग मॉडल है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को या फिर उसके ऑब्जेक्ट के डेटा को जो है ज़्यादा कंसेप्ट में रखते हैं अपेक्षा कि फंक्शन और लॉजिक क्या लगेगा। फंक्शन और लॉजिक का जो है प्रोग्रामिंग वो आपका C और C++ के कंसेप्ट पे ज़्यादा बैठता था। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा की बात करें तो जावा मैक्सिमम टाइम ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है और ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग डील करें इसके बारे में बताता है। अगेन OOPS focuses on the object that developers want to manipulate rather than the logic required to the manipulate। ठीक है, ये बात अभी हमने बताया। दिस अप्रोच टू प्रोग्रामिंग इज़ वेल सूटेड फॉर प्रोग्रामर्स। तो इस तरीके के प्रोग्रामिंग जो है प्रोग्रामर्स को ज़्यादा सूट करते हैं। दैट आर लार्ज कम्प्लेक्स एंड एक्टिवली अपडेटेड और मेंटेन। वैसे सॉफ्टवेयर के लिए ज़्यादा बेटर होंगे जो साइज में लार्ज होता है या फिर फ्रिक्वेंटली अपडेट होता है या फिर इसको मेंटेन करने की बात होती है। एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूड कोड रीयूजिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड इफिशिएंसी।
इसका बेनिफिट जो है डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा कि आप कोड को रीयूज कर सकते हैं, स्केलेबल कर सकते हैं और इफिशियंसी भी इसका जो है काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट स्टेप इन OOP इज़ टू कलेक्ट ऑल ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम इस प्रोग्रामिंग सिस्टम में हम लोग कलेक्ट करते हैं सारे ऑब्जेक्ट को। ए प्रोग्रामर वांट्स टू मैनिपुलेट एंड आइडेंटिफाई हाउ दे रिलेट टू ईच अदर। और ये प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट उन्होंने फाइंड आउट किया है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट कैसे होंगे। वंस एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन इट इज़ लेबल विथ ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। और जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट फाइंड आउट हो जाता है तो उसको हम लोग क्लास के स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि राइट करने का कोशिश करते हैं। दैट डिफाइंस द काइंड ऑफ डेटा इट कंटेंट्स एंड एनी लॉजिक सीक्वेंस दैट कैन मैनिपुलेट इट। और यहाँ पे हम लोग जो है लॉजिक और डेटा को मैनिपुलेट करने का पूरा जो है मेथड अप्लाई करते हैं। इच डिस्टिंक्ट लॉजिक सीक्वेंस इज नोन एज मेथड। और जो भी हमारा जो है मेथड जो डिज़ाइन होता है वो आपके ऑब्जेक्ट के एक्टिविटी पे होता है। एंड ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विथ वेल डिफाइंड इंटरफेस कॉल्ड मैसेज। और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू मैसेज भेजने का हम लोग एज ए आर्गूमेंट जो पास करते हैं उसको यहाँ पे मैसेज का जो है मैसेजिंग का कंसेप्ट कहा जाता है। अब आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स जानते हैं कि ये जो है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और क्लास और ऑब्जेक्ट तो है ही। ये 5-6 जो है मिलके आपको जो है प्रिंसिपल बनाते हैं। प्रिंसिपल है आपके जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और इस प्रिंसिपल को जो भी फॉलो करेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग डील कर रहे हैं। हमने जो है लास्ट के जो है वीडियो में जावा के जो है प्रोग्राम को डील किया था। अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल है क्योंकि ये आपका जो है हर बार जो है ये क्वेश्चन होता है आपका 8 नंबर में भी हो सकता है और 16 में भी हो सकते हैं, 16 मार्क्स के भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर जो है हम इसलिए कवर कर रहे हैं कि ये आपका जो है एक क्वेश्चन जो है रेडी हो जाए। अब यहाँ पर देखिए एब्स्ट्रैक्शन के बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन के बारे में कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओनली रिवील इंटरनल मैकेनिज्म दैट आर relevant for the use of other object, hiding any unnecessary implementation code. This concept helps developers more easily make change and addition over time. तो एब्स्ट्रैक्शन जो है आपके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हाइड करने के और उसको मेंटेन करने का, इम्प्लीमेंट करने का जो है मैकेनिज्म होता है। तो हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं तो उसके बेसिक चीज़ को भी जो है फाइंड आउट करते हैं, साथ साथ उसके बेसिक एक्टिविटी को भी फाइंड आउट करते हैं। और ये चीज़ आपका जो है कब तक काम, ये चीज़ जब आप फाइंड आउट कर लेते हैं इसको राइट करके, और राइट को इस तरीके से हम लोग राइट करते हैं कि ये हिडन फॉर्म में हो जाए। तो हमारे पास की है, उस की के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि उसको हिडन फॉर्म में कर देते हैं और हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको मैनिपुलेट करते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या है? द इम्प्लीमेंटेशन and state of each object are privately held inside the defined boundary or class. Other objects do not have access to this class or authority to make change, but are only able to call list of public methods. This characteristics of data hiding provides unintended data corruption. तो इनकैप्सुलेशन जो है एक तरीके का आपका लॉजिकल बाउंडिंग है जिसमें हम लोग डेटा और मेथड को जो है बाइंड करके एक ही बाउंड्री में बाइंड करके और उसको जो है इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। इस प्रोसेस में इसमें भी हिडन, जैसे एब्स्ट्रैक्शन होता है तो एब्स्ट्रैक्शन जो है ऑब्जेक्ट से जो इन्फॉर्मेशन, किस इन्फॉर्मेशन को हिडन रखना है ये बात करते हैं, और इनकैप्सुलेशन में जो है डेटा के साथ उसको बाइंड कर देते हैं तो इनकैप्सुलेशन हो जाता है। तो ये जो है, और जैसे ही ये काम करते हैं तो अब जो है हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगेन नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बोला है रिलेशनशिप एंड सब क्लासेज
between objects can be assigned, allowing developers to reuse a common logic while still maintaining a unique hierarchy. These properties of OOP forces a more thorough data analysis, reduce development time and ensure a higher level of accuracy. तो इनहेरिटेंस एक प्रॉपर्टी है जो आपका जो है सब क्लासेज और सुपर क्लासेज का रिलेशन बनाता है, और यहाँ पर जो है हम लोग इसको अलाउ करके रीयूज का कंसेप्ट करते हैं। लॉजिक जो है पहले से डेवलप्ड है उसको मेंटेन करते हैं, और एक हायरार्की बनाकर हम अपने जो है प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं। इसमें जो है आपका रिड्यूसेस डेवलपमेंट टाइम, यानी कि ये इस तरीके के मैकेनिज्म को अप्लाई करने पे आपका जो है डेवलपमेंट टाइम रिड्यूस हो जाता है, एक्यूरेसी अच्छा हो जाता है, और हाई क्वालिटी का हम लोग जो है सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। सॉरी। तो ये बेनिफिट है आपका इनहेरिटेंस का, और ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। उसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैन मेक एंड मोर देन वन फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है एक से अधिक जो है फॉर्म को, यानी कि अपना जो है प्रेजेंस को दिखा सकता है डिपेंडिंग ऑन कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। द प्रोग्राम विल डिटरमाइन विच मीनिंग or uses as necessary for each execution of the object, cutting down the need of duplicate object. तो ये जो है आपका एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसका यूज हम लोग जो है रन टाइम, कंपाइल टाइम, ये इस तरीके से हम लोग बनाकर जो है यूज़ करते हैं। तो इसका जो है पॉलीमॉर्फिज्म का केस में आएगा तो इसको डिटेल से समझेंगे। ये भी एक प्रॉपर्टी है आपका। अब आइए हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ सम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होंगे, हालांकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैं, लैंग्वेज है, लेकिन कुछ जो है आपके पॉपुलर है जिसको हम यहाँ पर जो है इलस्ट्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे एक मैसेज हमने दिया है कि सम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ पे कह रहे हैं कि वाइल सिमुला इज क्रिएटेड एट फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि सिमुला जो है वो आपका पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्रिएट किया गया था। उसके बाद जो है इसके बेनिफिट को देखकर जो है नए नए जो है लैंग्वेज जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को अडॉप्ट करना चालू किए, और इस बेस पे जो है बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए जिसमें कि आपका जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है लैंग्वेज है। पाइथन है, C++ है, विजुअल बेसिक .NET है, रबी है, स्केला है, PHP है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम पे डेवलप किए, और ये पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनका यूज आज के डेट में बहुत अच्छे और बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। अब इस चीज़ को समझ लेने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ही जो है बैकबोन होता है आपके पूरे प्रोग्रामिंग सिस्टम का। अगर आप अपने प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का जो है अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो मे बी आपका सॉफ्टवेयर जो है ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा फीचर वाला क्रिएट हो सकता है। अगर आपने ऑब्जेक्ट का गलत सिलेक्शन किया तो मे बी ये जो है डायरेक्शन, कोड तो गलत नहीं होते हैं, सॉफ्टवेयर काम भी सही करता है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन इसको अगर आप करने के लिए जाएँ तो आपको माइनर चेंज के बजाय मेजर चेंज करना पड़ जाए। ये डिफरेंसेज होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग जो है देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन कर रहा है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट आर the things we think about first in design a program, and they are also the unit of code that are eventually derived from the process। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो है पहला हमारा सोचने का तरीका ऑब्जेक्ट ही होता है, फाइंड आउट करने का ऑब्जेक्ट होता है, और उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कोड के थ्रू। इन बिटवीन each object is made into a generic class of object, and even more generic classes are defined so that
ऑब्जेक्ट कैन शेयर मॉडल एंड रीयूज द क्लास डिफिनीशन इन देयर कोड। ठीक है, तो एक बार ऑब्जेक्ट को जो है अगर हम मेंटेन कर लेते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है आगे चल के जो है आपको रीयूज के में भी हेल्प हो सकता है, और इसको हम लोग मॉडल की तरह अगर बनाकर यूज कर रहे हैं तो ये फ्यूचर यूज में भी काम आएगा। अगेन ईच ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टांस ऑफ पार्टिकुलर क्लास, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट किसी न किसी क्लास का एक इंस्टांस होता है, और सब क्लास विद द क्लासेस ऑन मेथड, और ये सब क्लास का भी जो है इंस्टांस हो सकता है। एंड डेटा वेरिएबल्स, एंड ऑब्जेक्ट इज व्हाट एक्चुअली रन इन द कंप्यूटर। ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो रन कंप्यूटर पे जो रन कर रहा है वो एक तरीके का इंस्टांस है ऑफ क्लास का, और रियल वर्ल्ड में जो हम ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन है थ्रू क्लास। यहाँ पर देखें इंट्रोडक्शन, क्लास क्या करते हैं। तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ए क्लास इज ए टेम्पलेट डिफिनीशन ऑफ द मेथड। तो क्लास क्या है, ये टेम्पलेट है, एक तरीका का बड़ा बनाया फॉर्म होता है जिसका हम मेथड और डेटा के साथ जो है कॉम्बिनेशन रखते हैं, एंड वेरिएबल्स इन ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बता रहे हैं मेथड और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन रखते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, और उसका डिजाइनिंग जो है टेम्पलेट जो है वो क्लास के नाम से होता है। 10 एन ऑब्जेक्ट इज ए स्पेसिफिक इंस्टांस ऑफ ए क्लास, और अब जो हम लोग क्लास जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो क्लास का ही एक इंस्टांस होगा। इट कंटेंट्स रियल वैल्यू इंस्टेड ऑफ वेरिएबल, और ये जो है ऑब्जेक्ट जो बनेगा इसमें जो हमारा जो है वैल्यू होगा वो ही आपका जो है वो जो होल्ड किया हुआ रहेगा वो वैल्यू होगा, न कि वेरिएबल। क्लास में हम लोग वेरिएबल का डिस्क्रिप्शन देते हैं, लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये वैल्यू को जो है होल्ड करने वाला एक मेमोरी लोकेशन होता है ऑब्जेक्ट का। अब आगे देखते हैं, हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट का भी कंसेप्ट हो गया है। अब यहाँ पर जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ है क्लास की जिसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कैसे हम लोग जो है उसको डिफाइन करेंगे। तो द क्लास इज वन ऑफ द डिफाइनिंग आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एमॉन्ग द इम्पॉर्टेंट आइडियाज अबाउट क्लासेज आर, और वो कौन कौन सा है। ए क्लास कैन हैव सब क्लासेज दैट कैन इनहेरिट ऑल और सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास। तो क्लास आपका जो है इनहेरिट कर सकता है दूसरे क्लास को, और उसमें भी जो है या तो सारे जो है प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकता है या फिर उसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरिट कर सकता है। इन रिलेशन टू ईच सब क्लास द क्लास बिकम द सुपर क्लास, और इस रिलेशन को हम लोग क्लास और सब क्लास और सुपर क्लास के नाम से जानते हैं। दूसरा है कि सब क्लासेज कैन ऑल्सो डिफाइन देयर ओन मेथड एंड वेरिएबल्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द सुपर क्लास, यानी कि अगर हम कोई क्लास डिजाइन करते हैं और उसको इनहेरिट करते हैं किसी दूसरे क्लास में, तो जो नया क्लास हम इनहेरिट कर रहे हैं जिस क्लास में उसको हम सब क्लास कहेंगे, और सब क्लास का अपना मेथड और प्रॉपर्टी हो सकता है। इनहेरिटेंस किए हुए मेथड और प्रॉपर्टी तो होंगे ही, साथ साथ जो है न्यूली वेरिएबल्स या डेटा और मेथड जो है वो भी इसके प्रॉपर्टीज बन जाएंगे। तीसरा है द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लास एंड इट्स सब क्लासेज इज कॉल्ड द क्लास हायरार्की, यानी कि जो इस तरीके का हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं क्लास का और इनहेरिट करते हैं, और सब क्लास का जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो इसको जो है हम हायरार्किकल मैकेनिज्म कर सकते हैं कि ये हायरार्किकल मैकेनिज्म में डिज़ाइन किया जाता है जावा में, क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होते हैं, हायरार्किकल होते हैं, इसलिए मल्टी लेवल होता है, सिंगल होता है इनहेरिटेंस और हायरार्किकल होते हैं, तो मैक्सिमम हायरार्किकल का कंसेप्ट बनता है। अब स्टूडेंट को हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है, इसके पहले भी हमने एक असाइनमेंट दिया है गूगल रूम के थ्रू, गूगल क्लासरूम के थ्रू। बहुत लोगों का वहाँ पे असाइनमेंट जो है वो हमारे पास आ गया है, कुछ लोगों का नहीं आया, तो उनसे हम कहेंगे कि आप अपना असाइनमेंट दीजिए, क्योंकि जो है ये असाइनमेंट जो है आपको इस असाइनमेंट का जो है हमारा रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट बनाना होता है, और उसको जो है सबमिट करना होता है आपके कॉलेज के एग्जामिनेशन में। तो ये आपका जो है असाइनमेंट, 2 असाइनमेंट हमको लेना है, तो एक असाइनमेंट हमने दे दिया है और एक असाइनमेंट और देंगे। ये आपका जो है प्रीवियस के जितने भी आपको हमने जो है
वीडियो के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, इमेज के थ्रू, फ़ोटो के थ्रू हमने जो है कोर्स मटेरियल्स और साथ साथ जो है इलस्ट्रेशन का काम किया है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट पे आपको ये काम करना है। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्लास बनाना है स्टूडेंट का, और उसको हमको इस तरीके के मैकेनिज्म को जो है फॉलो करना है, इस तरीके के कोडिंग को करना है कि नेम, रोल नंबर, एड्रेस और मोबाइल नंबर इनपुट किया जा सके, उसे डिस्प्ले किया जा सके। और एक मेथड बनाना है जिसमें हमारा जो है नेम, रोल नंबर और एड्रेस अगर हमारा मिस्टेक से या टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो और कुछ एरर रॉन्ग करेक्टर जो है और राइट हो गया तो उसको मॉडिफाई कर सके। और साथ साथ क्रिएट करना है 5 अलग अलग जो है स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे मेंटेन किया जा सके। तो ये काम करेंगे और इसको जो है आप इसका जो है प्रोग्राम बनाकर हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे ताकि हम आपके जो है इसको एज ए असाइनमेंट के फॉर्म में जो है हम इसको मेंटेन कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग का जो है नेक्स्ट वीडियो जो है वो में भी हो सकता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस लें और इसका हम जो है आपको डिटेल्स भेज देते हैं। और ये जो है इनहेरिटेंस पे होगा, हम लोग इनहेरिटेंस को समझेंगे और कैसे इनहेरिटेंस काम करता है आपका जावा में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उस चीज़ को देखेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट जो है अपना रोल नंबर, नेम जो है टाइप करे और साथ साथ जो है कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा हो इसके प्रीवियस वाले जितने भी स्टडी हुए हैं उसमें, तो आप जो है वहाँ पे कमेंट करें, हम उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। या फिर व्हाट्सएप पे ही आप जो है कमेंट करें जो भी सब्जेक्ट में, जो भी जो है टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आया है, तो हम लोग इसको जो है मिल के सॉल्व करके इसको जो है कंप्लीट करने का काम करेंगे। लैब मैनुअल आप बनाएं, लैब मैनुअल जो है नेसेसरी है और उस लैब मैनुअल में जो है सिर्फ जावा के प्रोग्राम्स होंगे, क्वेश्चन होगा, उसका प्रोग्रामिंग कोड होगा, उसका आउटपुट क्या होगा वो होगा। इस चीज़ को जो है यहाँ पे करें। नेक्स्ट वीडियो जो है वेट करें आपके इनहेरिटेंस का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।